मकर संक्रांति का त्योहार भारत में बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन की रात को पतंगबाजी, ढोल नगाड़े और लड्डुओं की मिठास से गूंजते हुए गांव शहर मानो एक नई ऊर्जा से भर जाते हैं। लेकिन कभी-कभी इस उल्लास के पीछे कुछ ऐसी घटनाएं भी छिपी होती हैं जो हमारे रोंगटे खड़े कर देती हैं। तो चलो दोस्तों, मेरा नाम है सारंग और सुनते हैं ऐसी ही एक घटना का जिक्र सारंग स्टोरी टाइम के आज के एपिसोड में, जो उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव सूर्यपुर में घटी थी। सूर्यपुर गांव अपनी सुंदरता और शांतिपूर्ण वातावरण के लिए जाना जाता था। यहां के लोग सरल, धार्मिक और परंपराओं को मानने वाले थे। गांव के पास एक पुराना और बड़ा तालाब था, जिसे चंद्रकुंड कहा जाता था। कहते थे कि इस तालाब के पास रात में जाने की सख्त मनाही थी, खासकर मकर संक्रांति की रात। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि इस रात चंद्रकुंड पर आत्माएं जागृत हो जाती हैं। लेकिन समय के साथ लोग इन बातों को अंधविश्वास मानने लगे थे। मकर संक्रांति का दिन था। गांव के हर घर में उत्सव का माहौल था। लोग पतंगबाजी कर रहे थे, महिलाएं तिल और गुड़ के लड्डू बना रही थीं और बच्चे अपने नए कपड़े पहनकर मस्ती कर रहे थे। शाम होते होते गांव के सभी लोग मिलकर खुले मैदान में त्योहार मना रहे थे। वहीं गांव के 4 युवा अर्जुन, समीर, विकास और निखिल ने तय किया कि इस बार वे मकर संक्रांति की रात को चंद्रकुंड पर जाकर डरावनी कहानियों की सच्चाई पता करेंगे। चारों दोस्त पढ़े लिखे और आधुनिक विचारधारा के थे। उन्होंने बुजुर्गों की चेतावनियों को मजाक समझते हुए अपने प्लान को अंतिम रूप दिया। करीब 10 बजे थी। चारों दोस्त एक टॉर्च, कुछ खाने पीने का सामान और एक कैमरा लेकर चंद्रकुंड की ओर निकल पड़े। रास्ते में चांदनी रात और ठंडी हवा का आनंद लेते हुए वे आपस में हंसी मजाक कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे वे तालाब के करीब पहुंचे, माहौल अजीब सा लगने लगा। तालाब के आसपास अजीबोगरीब सन्नाटा था। दूर दूर तक कोई पक्षी या जानवर की आवाज भी सुनाई नहीं दे रही थी। अर्जुन ने मजाक करते हुए कहा, भूत अगर हैं भी तो हमें देखकर भाग जाएंगे। सभी हंसे और तालाब के किनारे पहुंच गए। जैसे ही वे तालाब के पास पहुंचे, ठंडी हवा का एक झोंका उनके चेहरे पर आया। पानी की सतह बिल्कुल शांत थी, लेकिन अचानक ऐसा लगा जैसे कोई चीज पानी में हिली हो। समीर ने मजाक में कहा, शायद कोई मछली है। विकास ने कैमरा निकाला और तालाब की कुछ तस्वीरें लेने लगा। अचानक तालाब के पास लगे पेड़ की एक डाल टूटकर जमीन पर गिर गई। सभी चौंक गए। निखिल ने कहा, शायद यह संयोग है, डरने की कोई बात नहीं। लेकिन तभी तालाब के पानी में हलचल होने लगी और ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति पानी से बाहर आ रही हो। तालाब के पानी में हलचल के साथ ही एक सफेद परछाई दिखाई दी। वह परछाई धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी और कुछ ही पलों में उसने एक महिला का रूप धारण कर लिया। महिला सफेद साड़ी में थी। उसके लंबे बाल और डरावनी आंखें चारों दोस्तों को घूर रही थीं। अर्जुन ने घबराते हुए कहा, यह सब एक भ्रम है, चलो यहां से चलते हैं। लेकिन जैसे ही वे पलटे, उनकी टॉर्च बंद हो गई और चारों ओर घना अंधेरा छा गया। अचानक उस महिला की चीखों की आवाज गूंजने लगी। आवाज इतनी तेज और भयानक थी कि चारों दोस्त डर के मारे कांपने लगे। महिला ने कहा, तुमने मेरे क्षेत्र में कदम रखा है, अब तुम यहां से जीवित नहीं जा सकते। अर्जुन ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो और हमसे क्या चाहती हो? महिला ने जवाब दिया, मैं इस चंद्रकुंड की रक्षक हूं। वर्षों पहले मेरे साथ अन्याय हुआ था और मेरी आत्मा यहीं कैद हो गई। हर मकर संक्रांति की रात मुझे मेरी पीड़ा याद दिलाती है। जो भी यहां आता है, उसे मैं अपनी यातना का हिस्सा बना लेती हूं। डर के मारे चारों दोस्तों ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन उनके पैर जैसे जकड़ गए थे। महिला का अट्टहास उनके कानों में गूंज रहा था। तभी अचानक तालाब से कई और परछाइयां बाहर आने लगीं। यह दृश्य इतना डरावना था कि चारों के होश उड़ गए। अर्जुन ने किसी तरह हिम्मत जुटाकर एक पत्थर उठाया और महिला की ओर फेंका। पत्थर हवा में ही गायब हो गया। तभी समीर ने अपनी जेब से भगवान का छोटा सा ताबीज निकाला और उसे हवा में लहराया।
ताबीज को देखते ही वह महिला और अन्य परछाइयां चीखने लगीं और धीरे धीरे गायब हो गईं। किसी तरह चारों दोस्त वहां से भागकर गांव पहुंचे। उन्होंने यह बात किसी से साझा नहीं की, लेकिन उनके चेहरों की डरावनी स्थिति देखकर गांव वालों को कुछ अनहोनी का अंदेशा हो गया। अगले दिन चारों दोस्तों ने गांव के पुजारी से पूरी घटना बताई। पुजारी ने कहा, तुमने बहुत बड़ी गलती की। चंद्रकुंड पर मकर संक्रांति की रात जाना वाकई खतरनाक है। अब तुम्हें इस पाप से मुक्ति पाने के लिए यज्ञ और प्रायश्चित करना होगा। यज्ञ और प्रायश्चित के बाद चारों दोस्तों को थोड़ी राहत मिली, लेकिन वे उस रात की घटना को कभी नहीं भूल पाए। इस घटना ने पूरे गांव को चौंका दिया और फिर किसी ने भी मकर संक्रांति की रात चंद्रकुंड की ओर जाने की हिम्मत नहीं की। यह कहानी इस बात का प्रमाण है कि हमारे पूर्वजों की परंपराओं और चेतावनियों के पीछे कुछ गहरे रहस्य छिपे होते हैं। ऐसी घटनाएं हमें सिखाती हैं कि प्रकृति और उसके नियमों का सम्मान करना कितना जरूरी है। अगर यहां तक आप हमारे साथ हैं, तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, ये आप कमेंट्स में जरूर लिख के भेजें। इस चैनल पर हम इसी तरह की और खौफनाक वीडियो लाते रहेंगे, इसीलिए सपोर्ट करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करके ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट करना न भूलें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद।